आज की रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज की रामायण में हमने पढ़ा है किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वचन के दोनों वचन बहुत ही प्रिय लगे हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। मैं देखती हूँ 90% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। निधरक बेटी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरना ना, मनु महीप मृदुलाच समा। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाणी कह रही हैं जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन तो बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। तनु को ठारू पनु धरे शरीर, सिखई धनुष विद्या बरबीरू। सबु पे सांग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरे निठुरा आई। इस सारे सार समान के साथ मानव स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को जब सब हाल सुनाया वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता की शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दोष, मृदु मंजुल जनु पाग विभूष। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहे तो ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले कि जो मानो वाणी के आभूषण ही थे। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहार, दुर्लभ जननी सकल संसार। माता सुनो, वही पुत्र बड़े भाग्य हैं जो पिता माता के वचन का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि कन्न मलनु विशेषी वंश बही भाति हित मोर, तेहि मह पितु आयुष बहुरी समत जननी तोर। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वन में विशेष रूप से मुनि का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू,
सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो ना जाऊं बन ऐसे हुका जा। प्रथम ज्ञानीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देख कर यह प्रतीति होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही आरूढ़ कल्प तरु त्यागी। परिहरि अमृत लेहि विष्णु आगी। तेऊ न पाई असगम सुचुकाही। देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वह महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। अब एक दुख मोहि विशेषी। निपट विकल नर नायक देखी। थोड़ी बात पितहि दुख भारी। होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात का के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। है माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राम धरी गुण उधरी अवगाधु। भामोहिते कछु बण अपराधु। जात न मोह जात मोहि न कहत कुछ राऊ। मोरी शपथ तो ही कहूँ सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के आधा समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा पापराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। मैं तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर वचन कुमति कुटिल करि जान। चले जोक चल जो गति यद्यपि सिसलु समान। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रघुकुल में शेष श्री रामचंद्र जी के स्वभाव के ही सीधे वचनों के दुर्बलता कई टेढ़ा ही करके जान रही हैं। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई। बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो नहीं ताता। जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहा
पितु मातु बचन रत हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजहु न सोई। तुम सम सुवन सकृत्य जेहि दीने, उचित नता सुने नादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिसमें चौथेपन बूढ़े में इनका अपयश ना हो, जिससे पुण्य के इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि को मुख बचन शुभ कैसे, मागह ग्यादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, दुरसीर गत सीसिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आनंदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगते हैं जैसे गंगा में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गुरु मूर्छा राम ही सुमरेन प्रखरी करवट लीन, सचिव राम आगमन कही विनय सब समकीन। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय पूर्ण विनती की। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।